हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि इससे पहले के लेक्चर पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स को पढ़ा था, जिसमें कि स्पष्ट नहीं हो पाया था। काफ़ी कमेंट में ये देखने को मिला था कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी उसे हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं और फिर आगे भी चलने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स में। इसमें एक चीज़ को आपको ध्यान देना है कि वीडियो आप सब पूरा नहीं देखते हो। जब वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो ये चीज़ें कभी, जैसे डी ग्रुप के लिए और एल ग्रुप के लिए मैंने लास्ट में फिर से पुनः इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए बताया था, परंतु तमाम ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कि लास्ट तक का वीडियो नहीं देखा। और जो रेशियो रहता है वीडियो का, या जितने मिनट देखने का जो रेशियो है, वो लगभग 3 से 4 मिनट का है, जितने व्यू होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो आप लोग कोशिश कीजिए कि सारे वीडियो को देखिए। देखिए है क्या कि नोट्स तो प्रोवाइड कर दी जा रही है, लेकिन नोट्स के विषय में आप सीधे सीधे ऐसे ही उसे उतार दें तो कोई मतलब नहीं रहता है। उसे आपको उतारने से पहले समझना भी होगा। इसलिए इस वीडियो का मेन पर्पज़ है कि हम उन चीज़ों को आपके सामने समझा सकें। तो हम ध्यान देते हैं कि फर्स्ट स्टेप से कि ये क्या होती हैं और कैसे इसको हम बना करके समझ लें। मैंने उस दिन आपको बताया था कि मोनोसेक्राइड्स का जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है CnH2nOn, जिसमें n क्या होता है? n होता है आपका नंबर ऑफ कार्बन होता है। इसमें हम संख्या नंबर जैसे जो भी देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, 5 देंगे, 6 देंगे, 7 देंगे, जो भी नंबर ऑफ कार्बन देंगे वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें H2O के साथ, N के साथ ये जुड़ते हुए चले जाते हैं और नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं। हम मोनोसेक्राइड्स के पहले स्ट्रक्चर में ट्रायोज से शुरू करते हैं। ट्रायोज मीन्स क्या है? यानी कि जिसमें 3 कार्बन हो। 3 कार्बन किस में है? जैसे आपका CHO है, इसके बाद क्या है? एक कार्बन ये है और फिर तीसरा कार्बन आपका एल्कोहलिक ग्रुप का है। अब इसी में जो ये कार्बन होता है, मैंने आपसे बताया था कि मोनोसेक्राइड्स में जितने भी एल्डिहाइडिक ग्रुप को और एल्कोहलिक ग्रुप का जो ये आपका है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन दोनों को छोड़ करके बीच में जितने भी कार्बन पड़ेंगे वो कार्बन क्या होंगे? एसिमेट्रिक कार्बन होंगे। एसिमेट्रिक कार्बन को मैंने बताया था कि उस कार्बन को हम स्टार से भी प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो आपका 3 यानी कि एल्डो ट्रायोज जो निर्माण हो रहा है, एल्डो ट्रायोज में एक आपका जो है एसिमेट्रिक कार्बन बच रही है। एक ही कार्बन है जो कि एसिमेट्रिक है, और जो एक ही है तो इसमें क्या है ये भी बता दें आपसे कि एल्डोजेज के ठीक नीचे वाले कार्बन पर जो OH होगा वो हमेशा दाहिने तरफ होगा। क्या होगा? दाहिने तरफ। ये आप ध्यान दीजिएगा खास करके कि जब भी नया कार्बन बनेगा वो एल्डिहाइडिक ग्रुप के ठीक नीचे बनेगा, और जो ठीक नीचे बनेगा वो क्या होगा? इसके कार्बन के दाहिने तरफ OH पाई जाएगी। इसको हम कहते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड। क्या कहते हैं? डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब ये डी ग्लिसरल्डिहाइड को हम प्राप्त करते हैं। मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से एल्डिहाइडिक के ठीक नीचे वाले कार्बन पे जो कि एसिमेट्रिक होती है, और एसिमेट्रिक का रीज़न क्या होता है कि वो घूमती रहती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए इसे जो है हम ये देखते हैं कि ये डी ग्रुप और एल ग्रुप का निर्माण करती हैं। इसको हम डी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहला उत्पादन जो बना हुआ है इस पे OH क्या है? दाहिने तरफ है, और H जो है वो बाईं तरफ है। इसको हम डी, और इसके साथ साथ क्या होता है डी ग्रुप के लिए, क्योंकि ये डी ग्रुप जो है प्रकाश सक्रियता को भी दर्शाता है। प्रकाश सक्रियता को दर्शाने की वजह से, प्रकाश सक्रियता के कार्य रहने की वजह से इनको हम डी ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। इस डी ग्रुप को हम कहते हैं डेक्सोरोटेटरी। क्या कहते हैं? डेक्सोरोटेटरी। डेक्सोरोटेटरी क्या होता है? तो जो डेक्सोरोटेटरी यानी कि दक्षिण भ्रामक यानी कि जो कि आपका क्लॉकवाइज चलता है। जैसे मान लेते हैं कि ये घड़ी है, तो ये घड़ी कैसे चलती है? ये घड़ी ऐसे चलती है,
ये ऐसे चलती है। अगर इस तरह से कोई चीज़ चल रही है तो वो क्या होगा, आपका क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका डेक्सोरोटरी कहते हैं। अब ये डी ग्रुप के अंतर्गत आता है, जिसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड के बाद यहाँ पे यदि हम इसी का यल बना लें, इसी ग्लिसरॉल्डिहाइड का यदि यल समूह बनाएं तो सेम वही चीज़ रहेगी। और यल समूह होता क्या है, यल एक्चुअली क्या है कि इसका प्रतिबिंब होता है, डी का पूर्ण प्रतिबिंब। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार से डी ग्रुप का प्रतिबिंब यल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे आपका ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये आपका एक एसिमेट्रिक कार्बन है और एक ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप है। यहाँ पे क्या है कि OH जो है दाहिने तरफ है, चूँकि प्रतिबिंब होगा तो कैसा हो जाएगा, प्रतिबिंब होगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे यल ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये इस प्रकार से डी होता है और ये यल होता है। ये वहीं पे परिवर्तन नहीं, उसी कार्बन का ठीक उल्टा जो है ये, और इसको हम कहते हैं लियो रोटेटरी। क्या कहते हैं, लियो रोटेटरी कहते हैं। यल का होता है लियो रोटेटरी, या इसको हम कहते हैं वाम भ्रामक। वाम भ्रामक क्या है, यदि हम घड़ी के आधार पे देखें तो जैसे एक घड़ी है तो इस घड़ी का उल्टा प्रक्रिया, जैसे यहाँ से ये उल्टे चले इस प्रकार से, अगर ये उल्टा चल रहा है, यानी कि हम यहाँ पर अगर देखें जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो यहाँ पे यदि ये सीधे सीधे क्लॉकवाइज चलती है, इस प्रकार से चल रही है, तब इसको हम क्या कहेंगे, डेक्सोरोटरी कहेंगे या दक्षिण भ्रामक कहेंगे। और जब यही चीज़ जो है इसी प्रकार उल्टा चलना प्रारंभ हो जाएगा तो इसको हम लियो रोटरी कहते हैं, इसको हम कहते हैं यल, यानी कि वाम भ्रामकता कहते हैं। तो ये वाम भ्रामकता क्या है, वो सीधा सीधा डी का प्रतिबिंब होता है, और डी का प्रतिबिंब होने के कारण इसमें जो परिवर्तन आते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका कि एल्डिहाइडिक ग्रुप के ठीक नीचे वाले कार्बन पे जो कि एसिमेट्रिक है, वो उसी में आप देखेंगे कि पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है, जो दाहिने तरफ है वो बाईं तरफ हो जाता है। अब ये तो बात हो गई आपके एल्डो ट्रायोज की। एल्डो ट्रायोज के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो दो चीज़ों का निर्माण हम करते हैं, अगर इसी के माध्यम से देखें। जैसे आप लोगों के पूछा था कि हम कैसे ये जानेंगे कि OH और H होता किधर है और कैसे हम करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो दूसरा बनता है आपका एल्डो टेट्रोज। एल्डो टेट्रोज जो है, एल्डो टेट्रोज का अगर निर्माण आप करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि एल्डो टेट्रोज में क्या था, 2 का 2 घात रहा, तो ये बनते हैं कितने, 2 × 2 यानी कि 4। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 बनेंगे डी ग्रुप के और 2 बनेंगे यल ग्रुप के, और सब मिलाकर के बनेंगे 4 बनेंगे। तो अब वो 2 बनते कैसे, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एक कंपाउंड जो है वो 2 कंपाउंडों को देता है, और इसमें क्या होगा कि एक कार्बन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे एक कार्बन बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसी एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऐसे रख दीजिए, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन, और यहाँ पे क्या करेंगे, CH2OH लिख लेंगे। ये कार्बन जो ये वाला कार्बन है वो इसके ठीक ऊपर हम दर्शा देते हैं, जैसे कि ये था। ये अभी यल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ डी की। जो ये आपका समूह है ये डी चल रहा है, इस पर ठीक है ना, डी चल रहा है, यल नहीं, डी चल रहा है। तो डी का अगर हम ग्रुप देखें तो यल हम आपको समझाने के लिए बता दिए थे, ये डी के देख लिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि एल्डिहाइडिक ग्रुप के ठीक नीचे का कार्बन जो है वो क्या होगा, जैसे हमने कि यहाँ बताया था कि एल्डिहाइडिक पहला जो कंपाउंड बनेगा, जब भी कोई पहला कंपाउंड बनेगा किसी से भी, तो वहाँ का जो पहला कंपाउंड एल्डिहाइडिक के ठीक नीचे वाले कार्बन का OH जो है वो दाहिने तरफ हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका एरिथ्रोज बन रहा है, वह एरिथ्रोज में एल्डिहाइडिक के ठीक नीचे जो नया कार्बन बनेगा उसमें जो OH होगा वो दाहिने तरफ होगा और H बाईं तरफ होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डी एरिथ्रोज। क्या कहते हैं, डी एरिथ्रोज।
डी एरिथ्रोज। ये पहला कंपाउंड बना। इसी के साथ, इसी डी के साथ ही इस पे दूसरा भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि एक साथ मतलब दो के साथ दो चीज़ें बन रही हैं, दो डी बन रही हैं, दो यल बन रही हैं। तो इस कंपाउंड के साथ जब बढ़ा हुआ आंकड़ा आप देखेंगे तो दो आपको निर्माण करने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको डी एरिथ्रोज और दूसरा मिलेगा थ्रियोज। थ्रियोज में क्या है, अब जैसे यहाँ पे ही परिवर्तन को देखना है कि यहाँ पे जो दाहिना होगा उसमें जैसे इस यौगिक के ठीक नीचे या इस यौगिक के बाद का जो यौगिक बन रहा है, एरिथ्रोज बन रहा है, उसके दाहिने तरफ, ये ध्यान दीजिएगा, उसके दाहिने तरफ जो है जब निर्माण होगा तो वो क्या होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप के ठीक नीचे वाला कार्बन OH दाहिने तरफ और H बाईं तरफ होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बाईं तरफ हो रही है, तो बाईं तरफ ये केस पलट जाता है। अब ये केस जब पलट जाता है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, चूँकि ये बन चुका है। परिवर्तन किस पे होना है, इसी कार्बन पे होना है। तो ये बाईं तरफ का जब भी OH बनेगा वो बनेगा क्या, OH बाईं तरफ और H दाहिने तरफ। ये बन जाता है आपका डी थ्रियोज। क्या बनता है, डी थ्रियोज। डी थ्रियोज। अब ये डी थ्रियोज का निर्माण होता है। डी थ्रियोज, अब जैसे अगर हमको यल बनाना हो, ये तो मान लीजिए डी है, तो डी के बजाय यल जब बनाते हैं तो यल में क्या कहा, हमने कहा था इससे पहले, यल अगर आप हमको आप बनाना चाहते हैं तो यल इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, इन दोनों का उल्टा कर देंगे तो वहाँ पे यल एरिथ्रोज और यल थ्रियोज बन जाएगा। उल्टा कैसे करेंगे, जब उल्टा करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही OH क्या हो जाएंगी, वो बाईं तरफ हो जाएंगी और H जो है वो दाहिने तरफ हो जाएंगी। एरिथ्रोज में, यल एरिथ्रोज में और डी एरिथ्रोज में क्या होगा कि यह जो है दाहिने तरफ हो जाएगा और जो पहले से दाहिने तरफ था वो बाईं तरफ आ जाएगा, यानी कि ये भी पूर्णतः पलट जाएंगे, जिनको हम कहेंगे डी थ्रियोज कहते हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका एल्डोटेट्रोज, एल्डोटेट्रोज हो गए। अब एल्डोपेंटोज की अगर हम बात करें, यहाँ पे एल्डोपेंटोज। अब देखिए जैसे यहाँ एक यौगिक से हमने दो बनाया और दो यल बनाया, यानी कि दो दूनी चार हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा कि तीन पहुँचेंगे, यानी अरे ये जो हम लोग दिखाते हैं ना, ये दिखाते हैं एसिमेट्रिक कार्बन को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं इसको हम, एसिमेट्रिक। यहाँ पे भी ये एसिमेट्रिक कार्बन, कैसे देखिए यहाँ पे दो कार्बन है ना, एल्डिहाइडिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो दो कार्बन बच रहे हैं, और ये जो दोनों कार्बन बच रहे हैं ये क्या है, ये दो कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। उसी प्रकार से जो एल्डोपेंटोज होता है उसमें एसिमेट्रिक कार्बन की वैल्यू 3 होती है, और 3 होने की वजह से हम यहाँ पे इसको हम 3 रखते हैं। और इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये आते हैं आपके 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, जिसमें क्या होगा 4 डी बनेंगे और 4 एल बनेंगे। इसमें डी बनेंगे 4 और उसका प्रतिबिंब 4 बनता है, यानी कि 8 कंपाउंडों का निर्माण होता है। और उनका निर्माण कैसे होता है, अगर हम थ्रियोज से ही होकर के देखें तो थ्रियोज को ही बांट सकते हैं 2 भागों में, और थ्रियोज के माध्यम से इस चीज़ को हम जान सकते हैं। थ्रियोज को कर दें तो थ्रियोज को अगर बांटते हैं तो मिलता क्या हमको है, राइबोज। और राइबोज में क्या है, जैसे आपके 2 कार्बन इस प्रकार से हैं, दोनों कार्बन आपके इस प्रकार से भी कार्बन हम दर्शा लेते हैं। 3 एसिमेट्रिक कार्बन है, चौथा आपका इस पे आप देख रहे हैं कि इस पे OH ऑलरेडी बना हुआ था, इस पे भी OH ऑलरेडी बना था। आपका नया कार्बन क्या है, एल्डिहाइडिक के ठीक नीचे प्राप्त होता है, तो ये नया कार्बन है। इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया था आपसे कि किसी भी कंपाउंड का जो दाहिना बनेगा उसका जो पहला कंपाउंड बनेगा वो एल्डिहाइडिक के नीचे का जो एसिमेट्रिक कार्बन होगा उस पे OH क्या होगा, वो दाहिनी तरफ होगा और H जो है वो बाईं तरफ होगी। ये मैंने इससे पहले बताया था। और जैसे ही ये स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, ये निर्माण कर लेता है किसका, ये निर्माण कर लेता है आपके डी राइबोज का।
किसका करता है? डी राइबोज का करता है। इसी के साथ साथ आपका एरेबिनोज का निर्माण होता है किसके माध्यम से? एरिथ्रोज के ही माध्यम से। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि यहाँ पे जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है कि जब हम उसी कंपाउंड के बाईं तरफ चलते हैं तो बाईं तरफ चलने के उपरांत जो है यहाँ पर भी सेम वही परिवर्तन होंगे। मेरे हिसाब से आपको अब समझ आना प्रारंभ हो गया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या आपको होती है तो आप हमें इसके विषय में कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? बाईं तरफ है, बाईं तरफ है तो इसका OH क्या होगा? इसका OH बाईं तरफ हो जाएगा और ये दाहिने तरफ हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? डी एरेबिनोज। क्या कहते हैं? डी एरेबिनोज। डी एरेबिनोज। ये राइबोज हो गया, ये डी एरेबिनोज, दो का निर्माण हो गया। ये तो हो गया एरिथ्रोज से। इसी प्रकार से हम थ्रियोज से भी दो कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे अब राइबोज का क्या है कि जितने भी एसिमेट्रिक कार्बन, अच्छा इसका अगर हमको यल बनाना है तो क्या होगा? यल अगर आप बनाते हैं तो ये सभी, जैसे अगर हम छोटा सा बना के देखें तो यहाँ पे जितने भी कार्बन आपको मिलेंगे वो सभी कार्बन जो है यहाँ पे क्या होगा? जब यल बनेगा, ये तो डी है, जब यल बनेगा तो यहाँ पे सभी OH जो है बाईं तरफ हो जाएंगे। सभी OH क्या होंगे? वो बाईं तरफ, और H जो है वो दाहिने तरफ हो जाते हैं। ये बन जाता है आपका यल, इसको हम यल कहते हैं। अब ये यल का निर्माण इसी प्रकार से आपका राइबोज ही नहीं, इसी प्रकार से एरेबिनोज में भी इसको हम धीरे से उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पर भी यल का निर्माण होगा इसके प्रकार, जैसे कि सारी चीज़ें बाईं तरफ आ जाएंगी, जो बाईं तरफ है वो सब चीज़ें दाहिने तरफ चली जाती हैं तो उनका हम यल पे निर्माण करते हैं। इसी के साथ साथ हम थ्रियोज को देखते हैं। थ्रियोज के माध्यम से क्या है? थ्रियोज का निर्माण करते हैं। थ्रियोज का निर्माण करेंगे तो इसमें क्या है? दो चीज़ें फिर पुनः बनेंगी, दो कंपाउंड बनेंगे, एक से दो बनते हैं। तो यहाँ पे हम चूँकि 3 एसिमेट्रिक कार्बन है, 3 एसिमेट्रिक कार्बन को हम ले लेते हैं। 3 एसिमेट्रिक कार्बन को हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ें, जो ये दो चीज़ें हैं सेम हम वैसे ही रख सकते हैं। यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे H। अब ये क्या है? ये दाहिने तरफ है, देखा जाए तो इसका ये दाहिने तरफ है तो यहाँ पे OH क्या होगा? वो दाहिने तरफ हो जाएगा और H बाईं तरफ हो जाएगा। अब इसका निर्माण क्या हो गया? डी जाइलोज। क्या निर्माण हुआ? डी जाइलोज का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से थ्रियोज का जो दूसरा कंपाउंड बनेगा, दूसरे कंपाउंड में आप देखिए तो दूसरे कंपाउंड में आप देखेंगे यहाँ पर 3 एसिमेट्रिक कार्बन, एक जो है आपका कार्बोक्सिलिक समूह। यहाँ पर सेम जैसे यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को हम दोनों चीज़ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम सेम लिख देंगे। तो सेम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे सेम इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दाहिने था तो दाहिने तरफ चलाया और बायां है तो ये क्या हो जाएगा? बाईं तरफ चलाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका जाइग्लोज बन जाएगा। लाइक्सोल, डी लाइक्सोल का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे क्या है? अगर देखा जाए तो हम राइबोज बनाए, एरेबिनोज बनाए, जाइलोज बनाए और लाइक्सोल बनाए, ये सारी चीज़ों का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि राइबोज, एरेबिनोज, जाइलोज और लाइक्सोल बन गया। इस प्रकार से ये तो निर्माण हम कर लेते हैं किसका? इसका ये पेंटोजेस तक का। अगर हम आगे चल के देखें पेंटोजेस के अलावा हेक्सोजेस पे अगर देखें तो हेक्सोजेस को इस प्रकार से, पहले हम पेंटोजेस को नोट कर लेते हैं। तो पेंटोजेस में राइबोज का क्या था? राइबोज का था आपका 3 एसिमेट्रिक कार्बन और ये हो गया आपका राइबोज में सभी OH दाहिने तरफ थे, सभी OH क्या था? दाहिने तरफ था। इसको हम क्या कहे थे कि राइबोज है ये। अब इसी को अगर हमको एल्डोहेक्सोज बनाना है, क्या बनाना है? एल्डोहेक्सोज बनाना है। तो एल्डोहेक्सोज में एसिमेट्रिक कार्बन की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। इसमें 2 × 2 × 2 ×
2 होंगे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कंपाउंड का निर्माण होगा, जिसमें से 8 जो है वो डी ग्रुप के होंगे और 8 जो है वो एल ग्रुप के होंगे। अब जैसे हमको ये राइबोज का बनाना है, तो राइबोज से यदि हम बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे राइबोज से, हम इस चीज़ को देखते हैं। राइबोज का सेम, चूँकि अब यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो एसिमेट्रिक कार्बन की हम संख्या 4 लिख लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक समूह लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, इस पे इसके तीनों इसके कार्बोक्सिलिक समूह के यानी कि लास्ट कार्बन के ऊपर का जितने कार्बन हैं जैसे हैं सेम वैसे ही हम लिख देते हैं। परिवर्तन किस में होने हैं, आपके पहले कार्बन पे होना है, तो पहले कार्बन पे होना है, तो इसमें क्या है कि जो कंपाउंड्स हैं इस कंपाउंड में, पहले कंपाउंड राइबोज के पहले कंपाउंड में जब दाहिने तरफ का कंपाउंड बनता है, इसके माध्यम से जब दाहिने तरफ का बनता है तो उसमें OH किस तरफ होगा, दाहिने तरफ, और H बाईं तरफ होगा। तो ये बना लेते हैं किसका, आपका एलोज बना लेते हैं। इसके साथ साथ क्या बनाते हैं, आपका दूसरा कंपाउंड्स इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित आप बनाएंगे, तो इससे संबंधित बनाएंगे तो क्या होगा आपका CHO। फिर आपके सभी कार्बनों को आप देख लें, एसिमेट्रिक कार्बन है ये। एसिमेट्रिक कार्बन के बाद यहाँ पे आप सेम वैसे ही रख लीजिए, पेंटोजेज का पेंटोजेज सेम रख लेंगे। और हेक्सोजेस के लिए जो नया एसिमेट्रिक कार्बन है इस पे हम क्या करेंगे, बाईं तरफ है तो OH को हम क्या करते हैं, बाईं तरफ रख देते हैं। अगर हमको इसी का आपका एलोज बनाते हैं, यदि एलोज हमको बनाना है, सेम इसी बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका निर्माण करने के लिए हम यहाँ पर अगर हमको ये तो चीज़ चूँकि डी बन रहा है, तो डी बनने की वजह से हम इस पे हम कहाँ पे ले सकते हैं, अगर डी का हम निर्माण कर रहे हैं तो डी के निर्माण के लिए हमें इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, हमको अब हमने बना दिया डी एलोज बनाया और डी एल्ट्रोज बनाया, तो यहाँ पे अगर हमको सेम इसी का ठीक उल्टा अगर हम बनाएं, यल बनाएं, तो यल बनेगा क्या, एलोज के लिए एल बनेगा। तो आप जितने भी कार्बन देखेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन देखेंगे, उस पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे 5 1 6, यहाँ पे सभी OH जो है वो क्या हो जाएंगे, वो बाईं तरफ हो जाएंगे। किस तरफ हो जाएंगे, बाईं तरफ हो जाएंगे। और बाईं तरफ हो जाएंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, एलोज। क्या कहेंगे, एलोज कहेंगे। इस प्रकार से हम निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इन सब चीज़ों का बन गया, ये तो हो गया आपका राइबोज से इनका निर्माण हुआ, आपका एलोज और एल्ट्रोज। इसी प्रकार से हम दूसरा जो हम लोगों का एरबिनोज था, तो एरबिनोज कैसा था, हम इसको फटाफट बनाते हैं। 1 2 3 एरबिनोज था। एरबिनोज में ये परिवर्तन नहीं था, इस तरफ OH 1 था, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस थे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम 2 बनाते हैं तो 2 बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 एसिमेट्रिक कार्बन को देख लें, 4 सेम इस चीज़ को वैसे ही हम लिख देंगे। इसके तीसरे कार्बन पे नीचे से OH दाहिने तरफ था। अब यहाँ पे क्या है, ये चूँकि दाहिने तरफ हो रहा है, तो दाहिने तरफ बन रहा है, तो इसका OH क्या होगा, वो दाहिने तरफ हो जाएगा और ये इस तरफ हो जाएगा हाइड्रोजन। इसको हम क्या कहते हैं, ये बनता है आपका डी ग्लूकोज। अगर हमको यल बनाना है तो सेम इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, पलट देते हैं, इसी चीज़ को हम पलट देते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे दूसरा बना सकते हैं, मैनोज का निर्माण करते हैं। मैनोज का निर्माण करेंगे तो सेम चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस, यहाँ पर भी OH रहेगा और ये बाईं तरफ है तो इसका OH किस तरफ आ जाएगा, बाईं तरफ आ जाएगा, बाईं तरफ आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका डी मैनोज। ये इस प्रकार से बन जाता है। अभी तो ये आपके राइबोज और आपका एरबिनोज से हमने इसका निर्माण किया। इसके साथ साथ आपका जाइलोज और लाइजोल से हम इसका अगले टर्न पे बनाएंगे, क्योंकि वीडियो
काफ़ी बड़ा हो रहा है, जिसके कारण से इसको भी हम इसी पर रोकते हैं। डी यल के विषय में मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि ये क्या होता है, डेक्सो और लियो रोटेटरी की वजह से होता है। और ये यल जब भी रहेगा, यल हमेशा प्रतिबिंब रहेगा। क्या रहेगा? प्रतिबिंब रहेगा। ठीक है। और ये डी क्या रहेगा आपका? प्रत्यक्ष रूप से रहेगा, सामने की तरफ रहेगा। और ये प्रकाश सक्रियता में प्रकाश के रूप में ये कार्य करते हैं। इनका घूमना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी घूमना है वो इस प्रकार से होती रहती है। ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, फिर पुनः इस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे या फिर आगे चलेंगे।